हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बड़े स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके बारे में। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्स किरणों के बारे में। ये एक्स किरणें क्या होती हैं, इनको कैसे प्रयोग किया जाता है और क्या क्या इनके गुण हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा। तो आप बड़े ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी और आपके कंपटीशंस में भी ये बहुत प्रयोग होगा। इसको ध्यान से समझना, सुनना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो एक्स रेज हैं यानी कि जो एक्स तरंगे हैं वो क्या होती हैं। देखो, ये जो एक्स तरंगे होती हैं एक उच्च ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है। इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत कम होती है, लगभग 10 नैनोमीटर से लेकर 0.01 नैनोमीटर तक होती है। और इनकी जो आवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप जानते हो प्यारे बच्चों कि जो ऊर्जा होती है विद्युत चुम्बकीय विकिरण की, वो आवृत्ति पर बिल्कुल समान अनुपाती होती है। यानी आवृत्ति जितनी ज़्यादा होती है उनकी जो ऊर्जा होती है वो भी उतनी ज़्यादा होती है। अब चूंकि ये जो एक्स तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये काफ़ी ऊर्जात्मक विकिरण होती हैं। यानी इनकी ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और चूंकि इनकी जो आवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो मानव शरीर होता है उसकी जो आंतरिक संरचनाएं होती हैं जैसे हड्डियाँ, ठीक है, उनकी छवि बनाने में भी इनका प्रयोग होता है। क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक नंबर के सवाल में आपसे अगर पूछा जाता है कि इन किरणों का हड्डियों की आवृत्ति बनाने या आंतरिक संरचनाओं को बनाने में या उनकी जो इमेज है उनको देखने में क्यों किया जाता है, तो चूँकि इनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है और ये अंदर तक की इमेज जो है दे देती हैं, इसीलिए इनका उसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो एक्स किरणें होती हैं, अगर पूछा जाता है कि इनकी परिभाषा लिखो तो क्या लिखोगे कि ये वे चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं, ठीक है, जिनकी जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 10 नैनोमीटर से लेकर 0.01 नैनोमीटर होती है। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा होती हैं। इनका जो उत्पादन होता है वो कैसे होता है, देखो, जब उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन यानी जिसको हम कहते हैं कैथोड रेज, तो इस उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज को किसी भारी धातु जैसे टंगस्टन की सतह से टकराते हैं, तो ये जो एक्स किरणें होती हैं यानी जो एक्स तरंगे होती हैं इनका उत्पन्न होता है। तो अब देखो, ये जो सबसे पहले जो एक्स किरणें थी यानी तरंगे थी, इनका खोज किसने किया, तो जो इनकी खोज की थी वो की थी विल्हेल्म कॉनरेड रोंटगेन ने। क्या बताया मैंने, विल्हेल्म कॉनरेड रोंटगेन ने इनकी सबसे पहले खोज की थी। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि उत्पादन क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है। अब मैं इनके बताऊंगा कि इनकी गुण क्या क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या तो क्या होती हैं। तो बड़े ध्यान से आप समझना। देखो, ये जो तरंगे होती हैं एक्स तरंगे, इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, इसीलिए इनकी आवृत्ति जो है बहुत उच्च होती है। तो ये पहली इनकी गुण थी। दूसरा गुण, उच्च ऊर्जा होती है, क्योंकि इनकी जो आवृत्ति होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत उच्च होती है, इसलिए इनकी ऊर्जा भी काफ़ी हाई होती है। और ये जो एक्स तरंगे हैं ये उच्च ऊर्जा वाले फोटोन होते हैं, ठीक है। तीसरी बात, इनकी जो तीसरी प्रॉपर्टी वो है कि इनकी जो गति होती है, स्पीड, यानी कि वो लगभग वो एक सीधी रेखा में चलने की स्पीड होती है। यानी ये जो स्पीड होती है इनकी एक्स तरंगों की, वो लाइट की स्पीड के जो है आसपास ही होती है और ये सीधी रेखा में चलती हैं। अगला जो बिंदु है इनकी प्रॉपर्टी को लेकर वो है कि इन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। इन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, इसलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या जो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें ये बिना जो है इधर उधर मुड़े सीधे अपने पाथ पर चलती रहती है।
अगली प्रॉपर्टी इनकी होती है कि अधिकांश पदार्थों जैसे मानव शरीर, लकड़ी इत्यादि से ये गुजर के आगे बढ़ जाती हैं, यानी इनसे गुजरने की इनकी जो है प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इनकी ऊर्जा भी काफ़ी हाई होती है। और इसका अगला जो बिंदु है वो है कि पदार्थ के घनत्व के आधार पर अवशोषित होती हैं, यानी जैसे जैसे पदार्थ का घनत्व होता है उसी प्रकार से ये अवशोषित भी होती हैं। अब बच्चों मैं बताऊंगा कि इनका उपयोग क्या है, कहाँ इनको आप उपयोग कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो अगर इनकी एप्लीकेशंस की यानी इनके उपयोग की बात करूं तो पहला जो बिंदु है वो है कि भाई इनका जो प्रयोग होता है वो चिकित्सा के फील्ड में भी होता है, यानी मेडिकल साइंसेज में। वो कहाँ होता है, देखो, हड्डियों के फ्रैक्चर, फेफड़ों की बीमारियों जैसे टीबी, दांतों की समस्याओं इत्यादि की जांच के लिए इनका प्रयोग होता है। नंबर 2, इनका प्रयोग इंडस्ट्री यानी उद्योग के क्षेत्र में भी होता है। वो कैसे होता है, देखो, जो वेल्डिंग्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं ना, तो वेल्डिंग जॉइंट्स और पुलों में जो पुल बनाए जाते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, उन पुलों में अगर खराबी आ जाती है, डिफेक्ट्स आ जाता है, तो उनका पता लगाने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। तीसरा इनका प्रयोग होता है क्रिस्टलोग्राफी में, यानी क्रिस्टल विज्ञान के क्षेत्र में। वो कैसे, जो एक्सरे विवर्तन होता है, यानी एक्सरे डिफ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, तो ये एक्सरे विवर्तन के द्वारा क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने में इनका प्रयोग होता है। अब देखो, इन बात आती है कि इनका खतरा क्या होता है, इनसे क्या खतरा हो सकता है। तो बेसिकली ये जो किरणें होती हैं, तरंगे होती हैं, ये आयनकारी विकिरण यानी आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे कैंसर का खतरा होता है। तो इसीलिए इनसे जो है खतरा भी उत्पन्न हो सकता है, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग भी शरीर के ऊपर नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूँगा। चलिए, अपना ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।